माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में क्रिश्चियनिटी सारे संसार में कैसे फैल गए, सबसे बड़ा ईश्वर विश्वासी जो समुदाय या रिलीजन वो क्रिश्चियन लोग हैं, एक कैसे इस प्रकार बढ़ा और ऐसा बढ़ने के कारण एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 5 सेंटर्स बनना, पैट्रियार्क बनना और लिटर्जिकल ग्रुप आराधना समुदाय, उन 6 ग्रुप के विषय में सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया। और बीती क्लास के अंदर इसी प्रकार जो लिटर्जी जो सेंटर्स ये सब बढ़ा, लेकिन हमने देखा एक ग्रुप जैसे बाइसेंटाइन ग्रुप हम बोल सकते हैं, वो रोम के अधीन आने के लिए तैयार नहीं हुआ। रोम सही नहीं है, रोमन कलीसिया जो सिखा रहे वो गलत है ऐसा बोलना। और इस प्रकार 1054 में द ग्रेट सीसम कहते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट 2 भागों में विभाजित हुआ, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि ये बाइसेंटाइन ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसे मैंने उस क्लास में बोला 14 फैमिलीज उसी ग्रुप के अंदर मिलेगा। तो कॉन्स्टेंटाइन सम्राट के द्वारा कुस्तांतिनोपल जो जगह बोलते हैं उस जगह और वहाँ पर बनने वाला पैट्रियार्क, क्योंकि वहाँ का राजा का या सम्राट का सपोर्ट उनको था और वे लोग चाहते थे रोम की जगह कॉन्स्टेंटिनोपल क्रिश्चियनिटी का सेंटर बने। लेकिन क्रिश्चियन लोग कलीसिया इसलिए उसको माना नहीं क्योंकि आदिम काल में पेत्रुस का, पौलुस का और अन्य अनेकों का शहादत रोम में हुआ था, रक्त बहाया, और उनका खबर वहाँ होने के कारण क्रिश्चियनिटी का सेंटर रोम होना ये निश्चित किया। और उस कारण एक तनाव रहता था, एक दूसरे को टोकते रहना। मैंने कुछ कारण तो बताया, कोई उतना बड़ा कारण तो है नहीं, फिर भी रोम के अधीन ना आने का निर्णय करते हुए अलग होना, उससे ऑर्थोडॉक्स चर्च का शुरुआत हुआ करके। तो सवाल ऐसे उठ करके आया है, फिर आज भी जो कैथोलिक कलीसिया है उसका 24 ग्रुप है, वो कैसे फिर बना? पूरा ईस्टर्न चर्च क्या अलग हो गया? और आज 24 ग्रुप कैसे हैं? ईस्टर्न चर्च में भी है 23 ग्रुप तो ईस्टर्न चर्च का है, वेस्टर्न का केवल एक लैटिन, और 23 जो है चर्चेस जो है ईस्टर्न का है, पूर्वी कलीसिया है। तो वो सब कौन सा चर्च है, वो कब से है, क्या है, इस प्रकार का कुछ सवाल। आज हम लोग पुनः उन
6 सेंडर्स के विषय में थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं। उसको समझने से ये फायदा होता है, पूर्वी कलीसिया और पश्चिमी कलीसिया ये दोनों संत पापा के अधीन आज है। प्रार्थना में कई रीति रिवाज में फर्क है, फिर भी एक चर्च, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। इस प्रकार एक कलीसिया बन करके, कैथोलिक चर्च बन करके वो रहते हैं। सबसे पहले उस लिटर्जी को समझने के लिए, जैसे बीती क्लासों में मैंने बोल करके दिया, अंत्योकियन जो लिटर्जी स्टार्ट हुआ, इसके बाद उससे प्रभावित हो करके, चाहे वो लैटिनी हो या अन्य हो, जितने भी लिटर्जियाँ बने हैं। लिटर्जी क्या है ये भी तो समझने की जरूरत है। देखो, स्वर्ग और इस धरती में जितने भी लोग जीवित हैं, सब मिलकर के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना करना, स्तुति करना और अपने को पूर्ण रूप से उस ईश्वर के सामने जीवंत स्वीकार्य बलि के रूप में अर्पित करने को हम लोग आराधना या लिटर्जिकल जो प्रेयर एक कहते हैं। इसका मतलब इसके अंदर स्वर्ग भी है, स्वर्गदूत, संत लोग सब मिलकर के, और भूमि में जितने भी मृत लोग और जीवित लोग सब मिलकर के एक हो करके, वो है कलीसिया। केवल आज इधर जीवित लोगों का समुदाय को नहीं, बल्कि जीवित और मरे हुए, इन सब लोग, वो मरे हुए मरे नहीं है, वो जीवित है, वे सब मिलकर के एक है, वो एक कलीसिया है। एक कलीसिया बन करके ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर को धन्यवाद देना, और साथ ही साथ ये कलीसिया अपने को पूर्ण रूप से पवित्र और स्वीकार्य बलि के रूप में प्रभु को अर्पित करने वाला एक घटना है, एक कार्य है। ये जो आराधना, ये या लिटर्जिकल प्रेयर्स के अंदर होता है। हमें मालूम है लिटर्जिकल हावर्स भी होता है, एक दिन को 7 भागों में डिवाइड कर करके, वो यहूदी परंपरा से आए हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ऐसे होता है। शाम को 6 बजे से अगले दिन शाम 6 बजे तक का समय को एक दिन माना जाता है, और उसके लिए क्या क्या प्रार्थना है वो भी प्रभु ईसा मसीह के पूरे मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करते हुए डिवीजन है, उसके अनुसार ही प्रार्थना होता है। तो प्रभु ईसा मसीह के साथ जुड़ना, उनके उस पुण्य कार्य पर मनन चिंतन करना, एक दिन में इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु के मुक्ति कार्य पर एक सिस्टमैटिक तरीके से कलीसिया मिलकर के प्रार्थना करने वाला वो रीति को ही हम लोग लिटर्जिकल हावर्स कहते हैं, या डिवाइन ऑफिस जिसे कहते हैं। तो कलीसिया में इस प्रकार का एक सिस्टम बनाया हुआ, आदि से बना हुआ। एक बात और मैं बोल कर देना चाहूंगा, बाइबल लिखने के पूर्व में, ध्यान से सुनना, बाइबल लिखने से पूर्व में ये लिटर्जिकल प्रेयर्स लिखा गया, विशेषकर जो मिस्सा बलिदान, प्रभु का पूर्ण रूप से ईसा मसीह के जीवन को प्रभु ने कहा यह मेरी स्मृति में किया करो, लास्ट सफर को नहीं, ईसा मसीह की स्मृति, उनके जन्म से लेकर के स्वर्गारोहण और सेकंड कमिंग तक का कार्यों को मनन करने वाला प्रार्थना है मिस्सा बलिदान। और अन्य जो लिटर्जिकल हावर्स हमें इस मिस्सा बलिदान की ओर लेकर के जाता है। मिस्सा बलिदान की तैयारी के लिए करने वाला प्रार्थना है अन्य जो डिवाइन ऑफिस प्रार्थना या लिटर्जिकल हावर्स प्रार्थना है, सब ये हमें समझने की जरूरत है। इसका मतलब बाइबल लिखने के पूर्व में क्या लिखा गया, ये
मिस्सा बलिदान की ये सब प्रार्थनाएं लिखा गया। इसके लिए मुझे मिला है पेंतिकोस्त के समय पर शिष्य लोगों को पवित्र आत्मा मिला। पेंतिकोस्त के समय पर पवित्र आत्मा मिला और अगले दिन मंडे के दिन प्रभु के प्रेरणा से प्रभु का भाई याकूब जो फर्स्ट बिशप ऑफ जेरूशलेम, यरूशलेम का पहला बिशप याकूब, जो प्रभु का भाई बोल करके जो बाइबल में लिखा हुआ, उस याकूब के द्वारा प्रभु का प्रेरणा से अन्य शिष्य लोग सब मिल करके उनके ही नेतृत्व में क्या कहते हैं, तेल का आशीष किया, जिसे हम क्रिसम ऑयल कहते हैं। पवित्र तेल का आशीष किया गया मंडे के दिन। इसके बाद ट्यूसडे के दिन उन लोगों ने प्रभु के आदेश के अनुसार एक बलिवेदी का निर्माण करते हैं। हमें मालूम है यरूशलेम मंदिर के बलिवेदी में क्रिस्तियों को अपना मिस्सा बलिदान अर्पित करने नहीं देगा, वहां पर भेड़ बकरियों का बलि अर्पित करता है। इसलिए ट्यूसडे के दिन प्रभु का प्रेरणा से उन्होंने सबसे पहले एक बलिवेदी तैयार करते हैं और इस क्रिसम ऑयल जो ब्लस किया हुआ है उसके द्वारा उसका आशीष करते हैं और प्रभु की प्रेरणा, प्रभु का जीवनी को किस प्रकार उनको प्रार्थना में बनाना है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। क्या प्रार्थना, क्या विश्वास। प्रभु में जो विश्वास करता है उस विश्वास को प्रकट करने वाला शब्द को हम प्रार्थना कहते हैं। प्रभु को अपना मुक्तिदाता, अपना सर्वस्व मानते हुए जो विश्वास हम करते हैं उसको स्वीकार करने वाला शब्द है प्रार्थना शब्द। अर्थात प्रभु की स्तुति करना हो, उनकी आराधना करना हो, उसमें हम लोग प्रभु को अपना ईश्वर, अपना सब कुछ के रूप में स्वीकार करते हैं। उस विश्वास का प्रकटीकरण है प्रार्थना। और जो प्रार्थना करता है उसके अनुसार, उस विश्वास के अनुसार उस विश्वासी समुदाय जीवन बिताते हैं। और जो जीवन बिताता है, जिस प्रकार विश्वास किया, प्रार्थना किया, जीवन बिताया, उसका वे लोग मनाते हैं। वो है पवित्र यूक्रिस्ट, लिटर्जिकल प्रेयर। इसका मतलब विश्वास करने वाले चीज को प्रार्थना में, वो प्रार्थना कर रहे हो उसको जीवन में, और उस जीवन को ईश्वर के साथ, प्रभु के साथ मनाने को हम इस लिटर्जी में देखते हैं। इसका मतलब हमारा जीवन जीवंत पवित्र रूप से हम उसमें समर्पित करते हैं और प्रभु के जीवन पर मनन चिंतन करते हुए उससे कृपा आशीष पाते हैं। प्रभु से जुड़े रहने का सबसे उत्तम तरीका है, इसका मतलब ये पवित्र मिस्सा बलिदान। तो ट्यूसडे के दिन उन लोग प्रभु के प्रेरणा से उस प्रार्थना को लिखा। इसका मतलब है बाइबल उस समय पर नहीं लिखा गया, प्रभु से जो सीखा, जो विश्वास उनको मिला, उसके अनुसार वे प्रार्थना करते हैं, उसके अनुसार वो जी रहा है। इसके अनुसार उस जीवन को, प्रभु के उस जीवन को मनाने के लिए इस पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान को वो तैयार करते हैं। ये अगला दिन बुधवार के दिन वो जो लिखा हुआ उसको याकूब का अनफरा कहते हैं। इस याकूब का अनफरा को बाद में कई बदलाव लिया, उसी प्रकार अनेकों लोगों के द्वारा कई सदियों में रचना किया। 80-100 अनफरा इस प्रकार बनाया है यूक्रिस्तीय प्रार्थना। तो सबसे पहले यह अनफरा लिखने वाले व्यक्ति है प्रभु का भाई याकूब, और उनके अगुवाई में बाकी सब प्रेरित लोग मिल करके निर्णय कर करके वो लिखा गया। उसको कहा जाता है उस समय पर उनके लोकल भाषा सिरियक भाषा था,
जो अराबाया भाषा से मिलता जुलता, उसी भाषा में उसको पहला रचना किया गया, सिरियक भाषा में या अरामाया भाषा से। इसके बाद बुधवार के दिन उसको मनाया गया और थर्सडे के दिन कहा जाता है शिष्यों का जो नियमावली जो बनाया है, 72 नियमावली, जो प्रेरितों का नियमावली जो कहते हैं, उसको थर्सडे के दिन बनाया। फ्राइडे के दिन देखो, पुण्य शुक्रवार के बाद अगला शुक्रवार आया। इसके बाद जो पेंटेकोस्त के बाद का जो फर्स्ट शुक्रवार आया, तो उन्होंने उस शुक्रवार को मनाने के लिए यरूशलेम मंदिर जाते हैं, जहां पर फाटक में हम लोगों को मालूम है यूहन्ना और पेत्रुस एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति को चंगा करता हुआ, उसको गोल्डन फ्राइडे भी कहा जाता है। ना सोना ना चांदी मेरे पास है, लेकिन जो है मेरे पास है वो देता हूं बोल करके यीशु के नाम पर, ईसा नासरी के नाम पर उठो चलो बोल करके चंगाई देने वाला। और सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन शिष्य समुदाय बैठ करके प्रार्थना कर उन्होंने चिट्ठी डाला कि किसको कौन सी देश में कहां जाना है, क्योंकि प्रभु ने आदेश दिया यरूशलेम, सारी यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक जाना है, तो किसको कहां जाना है ये चिट्ठी डाले। इसी प्रकार चिट्ठी मिला थॉमस को, मिला भारत देश की और एशिया की ओर आने के लिए। इस प्रकार आए सभी शिष्य लोग जाते हैं, प्रचार करते हैं। तो सबसे पहले बाइबल भी लिखने के पूर्व में पवित्र मिस्सा बलिदान लिखा गया, लिटर्जी प्रार्थना लिखा गया। ये प्रार्थना प्रभु की आराधना करना, स्तुति करना, धन्यवाद देना और अपने को प्रभु में समर्पित करना जीवंत बलि के रूप में, इस कर्म को ही हम लोग ये कहते हैं। तो इस प्रकार कलीसिया बढ़ता गया, 5 संडेस बना और जगह जगह का प्रार्थना भाषा उनके कल्चर के अनुसार ये जो लिटर्जी में, इस आराधना प्रेयर में थोड़ा सा परिवर्तन होना शुरू हुआ। इस प्रकार ही मैंने पिछले क्लास के अंदर बोला था, जो 6 जो लिटर्जिकल फैमिलीज या राइट्स हुआ है करके, उसके लिए मैंने बोल करके दिया था। सबसे पहले जो पश्चिम देश का और रोम के पश्चिम की ओर, उस पश्चिम देश के लिए जो बना है उसको लैटिनी भाषा में, क्योंकि वहाँ लैटिनी भाषा अधिकतर होता था, इसलिए वहाँ का लिटर्जी लैटिनी भाषा में लिखा गया और उस समुदाय को लैटिनी वेस्टर्न चर्च, जो लैटिनी सभा समुदाय कहते हैं, वो एक ही है पूरे संसार में। संत पापा के अधीन में रोमन चर्च या लैटिनी चर्च बोल करके एक ही चर्च है। सबसे ज़्यादा 140 या 42 करोड़ की संख्या, दुनिया में सबसे बड़ा जो समुदाय है ये जो रोमन लैटिनी चर्च का होता है। ईस्ट और वेस्ट में अगर डिवाइड करेंगे, वेस्ट पश्चिमी कलीसिया ये लैटिनी कलीसिया है, वो एक ही कलीसिया है सीधा, चाहे बिशप को चुनना जो भी कार्य है वो संत पापा के ही अधीन में होता है पूरा। और उसमें भी हमें मालूम है जैसे पैट्रियार्क है, उसके नीचे आर्चडाइसिस है, डाइसिस है, एक्सार्केट है, ऐसे ऐसे कर करके काफ़ी कुछ हो सकता है। वो उसके उस वहाँ के उसके हेड के अनुसार और उस जगह का कितना महत्व है, कितना संख्या है, उसके अनुसार ये सब पद दिया जाता है। इसके बाद यदि हम लोग देखें ईस्टर्न चर्च, पूर्वी कलीसिया में 5 फैमिलीज, समुदाय बोल सकता है, लिटर्जिकल ग्रुप, अलग अलग लिटर्जिकल ग्रुप। जैसे सबसे पहले हम लोगों को ये जो लिखा हुआ, ये जो यरूशलेम में जो लिखा वो सिरियक भाषा में था। इसके बाद हमें मालूम है सिरियन यरूशलेम चर्च बढ़ रहा था, लेकिन वहाँ पर यहूदियों के द्वारा क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार चल रहा था
और इसके बाद रोमन सम्राटों ने अत्याचार करना शुरू किया, विशेषकर जो नीरो से लेकर के। तब यरूशलेम छोड़ करके ये जो कलीसिया, ये जो मुख्य जो लोग सब यहां वहां भागना शुरू किया, विशेष रूप से अंत्योक में आया। यरूशलेम की जगह इसके बाद सेंटर कहां बना? अंत्योक बना। हमें मालूम होना चाहिए इस अंत्योकियन चर्च इसके बाद काफी बढ़ना शुरू किया। पहले यरूशलेम जिस प्रकार सेंटर था, वहां का अत्याचार, और AD 70 में हमें मालूम है यरूशलेम का विनाश किया गया। तब वहां से चर्च का ये जो हेडक्वार्टर्स हम बोल सकते हैं अंत्योक बन गया। और अंत्योक का क्या खासियत है? पुराने समय पर अंत्योक सीरिया देश का कैपिटल था, पहली बात। दूसरी बात, वहां जैसे बिजनेस सेंटर जैसे बहुत लोग बाहर से आना जाना, ये सब ऐसा भी एक सेंटर था। तीसरा, वहां पर भी क्रिश्चियन समुदाय बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था। और हमें मालूम है प्रेरित चरित अध्याय 11 वाक्य 26 में, एक्ट्स चैप्टर 11:26 के अंदर सबसे पहले इस क्रिस्तीय समुदाय को क्रिश्चियन नाम जो आया अंत्योक में डाला। अंत्योक के लोग इस नए पंथ को, जीवनचर्या, क्रिस्त में विश्वास करने वालों का, मूर्ति पूजा ना करना, राजाओं का पूजा ना करना, अन्य लोग अपमानित कर रहे हैं, मार रहा है, फिर भी सहन कर रहा है, प्रेम दे रहा है, ऐसे इस ग्रुप को क्राइस्ट के फॉलोवर्स होने के कारण उनको क्रिश्चियन नाम, ईसाई नाम वहां पर डाला गया। एक और बात बोल करके देता हूं, उस समय पर कलीसिया को केवल ऐसा क्रिश्चियन ही बोलता था, लेकिन उस क्रिश्चियन समुदाय को पूरे विश्व में फैलने के कारण, पूरे विश्व में एक कलीसिया है इसको दिखाने के लिए वहां पर वहां का बिशप ने, मार इग्नातियुस ने कैथोलिक के नाम दिया गया। अंत्योक का बिशप मार इग्नातियुस, क्योंकि ये जो कलीसिया केवल अंत्योक में ही नहीं, केवल यरूशलेम में नहीं, वो दुनिया के चारों तरफ फैलने लगे। वो सब एक कलीसिया है, ये अलग अलग नहीं है। अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग नेतृत्व है, अलग अलग भाषा में हो रहा है, लेकिन वो सब एक है दिखाने के लिए मार इग्नातियुस ने इस कलीसिया को, इस क्रिश्चियन समुदाय को कैथोलिक बोलने लगे। कैथोलिक माने यूनिवर्सल, पूरे दुनिया में वो एक है, ये बताने के लिए नाम बुलाया गया। इसके बाद अगला, वहां क्रिश्चियनिटी इतना अधिक बढ़ गया, लोगों का आना जाना भी है, इसलिए धीरे धीरे वहां पर ईश शास्त्र सिखाने वाला स्कूल बन गया। थियोलॉजिकल जो स्कूल सबसे पहले शुरू करने वाला जगह है अंत्योक। वहां पर विशेषकर मार थियोफिलोस है, मार जॉन क्रिसोस्टम, संत जॉन क्रिसोस्टम, जो बाइसेंटाइन चर्च में अंत्योकियन जो आराधना रीति शुरू करने वाला, वहां पर कॉन्स्टेंटिनोपल, ये यहां से इसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल गए, वहां इस प्रकार का प्रार्थना रीति शुरू करने वाला व्यक्ति है जॉन क्रिसोस्टम। तो वहां का थियोलॉजी सिखाने वाला थियोलॉजियंस थे मार थियोफिलस है, जॉन क्रिसोस्टम, इस प्रकार का अनेकों लोग हमें मिलेगा। दूसरी बात और है, सिरियक लैंग्वेज में या अरमाया भाषा, जो प्रभु का जो बोल वाला, वो वाला भाषा में लिखा हुआ इस मिस्र बलिदान को अंत्योक में सिरियक भाषा में ट्रांसलेट किया गया बाद में। ध्यान से सुनना, अभी अन्य जो सेंडर्स के विषय में हम लोग सीखने जा रहे हैं, कई सेंडर्स ग्रीक भाषा में है। और मैंने कल या परसों के क्लास के अंदर बोल करके दिया था
ये जितने भी लिटरेचर, जितने भी जो आराधना प्रार्थना लिखा गया 3 लैंग्वेज में, 3 भाषाओं में लिखा गया। और ये जो 6 संदेश है उन भाषाओं में ही डिवाइड किया हुआ है। जैसे पश्चिमी कलीसिया में लैतीनी भाषा है और पूर्वी कलीसिया के अंदर चाहे सिरियक लैंग्वेज हो या ग्रीक लैंग्वेज में चलता था। तो सिरियक लैंग्वेज में जो प्रार्थनाएं था, जो मिस्सा बलिदान लिखा हुआ था, उसको अंत्योक में ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट भी किया। क्या कारण है? अंत्योक में उस समय पर ग्रीक को ज्यादा महत्व था और उसी प्रकार अन्य जगहों पर हेलेनिस्टिक जो लोगों के जो राज हुआ था उसके कारण, पर्शिया के बाद हेलेनिस्टिक ग्रीक राजा लोगों का शासन हुआ था। इसी वजह से हर जगह पर उन लोगों ने ग्रीक भाषा तोपा था। तो ये ट्रांसलेशन सिरियक भाषा से ग्रीक भाषा में अंत्योक में हुआ। इस कारण अनेकों जगहों पर इस प्रार्थना को एक्सेप्ट किया गया। विशेषकर जैसे मैंने बोला है, जो जॉन क्रिसोस्टम जो है, संत जॉन क्रिसोस्टम, वो कॉन्स्टेंटिनोपल जाकर के वहां पर भी ये ग्रीक भाषा में ये जो प्रार्थना है, बाद में उसमें बदलाव आया वो अलग बात है, लेकिन उसी मॉडल में शुरू करने वाला जो है। तो इस प्रकार कई खासियत, इंपॉर्टेंस इस अंत्योक को हम पाते हैं। तो इस अंत्योकियन प्रार्थना रीति, राइट, या हम ये बोल सकता है यीशु मसीह के बाद जो प्रेरितों से शुरू किया हुआ राइट है, एंटियोकियन राइट। इसका मतलब सबसे पहले लैटिनी जो राइट था या रोमन राइट, वो वेस्टर्न चर्च है। अभी ईस्टर्न चर्च में सबसे पहले एंटियोकियन राइट। इस एंटियोकियन राइट के अंदर भी 3 और समुदाय है। फैमिलीज हम बोल सकते हैं या रीति वाला हम बोल सकते हैं। एंटियोकियन राइट अवश्य है, लेकिन उसमें 3 प्रकार के रीति चलाता है या 3 विभाग हम बोल सकते हैं। वो है सबसे पहले सीरियन जो चर्चेस जो कहा जाता है, सीरियन चर्च, वो सीरियक भाषा का ही महत्व देकर के उसी में ही है। इसके बाद मारोनाइट चर्चेस जो है, और उसी प्रकार हमारे भारत देश में भी, विशेषकर जो केरल देश में सीरो मलंगरा चर्च 1930 में जो कैथोलिक में रियूनियन हुआ, विभाजित हुआ था, कैथोलिक चर्च से अलग हुआ था, लेकिन वो वापस जुड़ने के कारण रियूनियन कहते हैं 1930 में मार इवानियोस जो बिशप है उनके द्वारा जो यून किया हुआ है, उसको सीरो मलंगरा कहते हैं। इसका मतलब है हमारे भारत देश में एंटियोकियन जो चर्च भी है वो है सीरो मलंगरा चर्च। तो 3 यहाँ हो गया, एक रोमन चर्च हो गया, यहाँ पर अभी एंटियोकियन वेस्ट ईस्टर्न चर्च के अंदर पूर्वी कलीसिया में सबसे पहले हम लोगों ने सीखा एंटियोकियन। एंटियोकिया का क्या महत्व था, कैसे ये बढ़ना शुरू किया, ये सब मैंने इसमें बोल कर दिया। अब अगला है अलेक्जेंड्रियन चर्च। हमें मालूम है अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट देश में है, और ये जो 5 सेंटर्स जो है उनमें से एक सेंटर भी है अलेक्जेंड्रिया भी, अंत्योक भी एक सेंटर था, अलेक्जेंड्रिया भी एक सेंटर है। तो अलेक्जेंड्रिया में भी इस ग्रीक भाषा का जो रीति रिवाज, प्रार्थना सिस्टम सब शुरू होकर के, लेकिन वहाँ पर अलेक्जेंड्रिया में इजिप्शियन मॉडल में, उनके वहाँ का लोकल मॉडल में ये सब किया। विशेषकर हम लोगों को मालूम है कॉप्टिक चर्चेस जो कहते हैं, विशेष वस्त्र धारण सब करते हैं, उनके प्रार्थना रीति, लंबा प्रार्थना सब कर जो करते हैं कॉप्टिक, वो इजिप्ट का जो कल्चर उसी रीति में है। और उसी प्रकार अलेक्जेंड्रियन में दूसरा है एथियोपियन चर्चेस। एथियोपियन
जो कैथोलिक चर्च जो है। इसके बाद एरिथ्रियन चर्च, ये तीनों जो है अलेक्जेंड्रियन राइट के अंदर आते हैं, चाहे कोप्टिक राइट हो या इथियोपियन चर्च हो या एरिथ्रियन चर्च हो, ये तीन। तो अंत्योकियन में भी हम लोगों को 3 मिला, अलेक्जेंड्रियन में भी 3 मिला। अभी अगला तीसरा है कैल्दियन चर्च कहते हैं, कैल्दियन। ये कैल्दियन चर्च का शुरुआत हम लोगों को ऐसा कोई एक सेंटर नहीं मिला था, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए ये अंत्योकियन में जो सिरियक चलता है उसको वेस्टर्न सिरियक कहते हैं, पश्चिमी सिरियक चलते हैं। लेकिन ये कैल्दियन राइट है, उसमें ईस्ट सिरियन, पूर्वी जो सिरियन चर्च कहते हैं, उसमें जो सिरियक भाषा में एक ही भाषा, लेकिन उसमें 2 प्रकार का रीति में है, बोली में भी है, अलग अलग थोड़ा सा फर्क होता है। तो उसको ईस्ट एंड वेस्ट सिरियक भाषा कहते हैं। ये ईस्ट सिरियक भाषा एडेसा नाम का एक जगह है। एडेसा कहाँ है? एडेसा है मेसोपोटामिया और सीरिया देश के बीच का एक बहुत बड़ा सिटी है, एडेसा कहते हैं। मेसोपोटामिया और सीरिया देश के बीच में एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन सेंटर बन गया था। और जैसे अंत्योक में ईश शास्त्र का थियोलॉजिकल स्कूल्स शुरू हुआ, उसी प्रकार एदेसे में भी स्कूल्स शुरू हुआ। और एदेसे का खासियत ये है वो सिरियक भाषा को बहुत महत्व देकर के उसमें बहुत डेवलपमेंट करने वाला जगह भी है ये एदेसा। और वहाँ पर एदेसा में ये जो प्रार्थना जो बलि मिस्सा बलिदान वो है, वहाँ पर कई ऐसा फेमस संत लोग रहता था। एक मार एफ्रेम गीतों का स्वर्गीय गायक कहते हैं उनको, स्वर्गीय गायक। इतना अधिक लोगों को भक्ति में डालने वाला, राग के द्वारा जो गीत लिखने वाला व्यक्ति। और भी अनेकों जो लोगों के द्वारा जो है, विशेषकर जो मार याकूब, सरूग का याकूब कहते हैं, जेकब ऑफ सरूग कहते हैं, इनके सब द्वारा अनेकों आराधना गीतों का रचना होना और वो इस लिटरेजी में शामिल करना। इसका मतलब एडेसा के अंदर इस प्रकार का गीतों के द्वारा भी आराधना करने के एक तरीका, और उसकी ओर अनेकों लोग आकर्षित हुए। और वहाँ पर फॉर्म अप होने वाला वो जो समुदाय, वो तरीका, उसको कैल्दियन राइट कहते हैं। कैल्दियन राइट के अंदर 2 ग्रुप है। नंबर फर्स्ट कैल्दियन सीरियन चर्च कहते हैं, और दूसरा हमारे भारत देश में जो सीरो मलबार चर्च जो कहते हैं। संत थॉमस भारत देश में आकर के जो क्रिश्चियनिटी, सेंट थॉमस क्रिश्चियनिटी, और इस एदेसा से भारत देश का, विशेषकर जो केरला देश का ये जोड़ था, और लिटरेजी वहाँ से लेकर के आकर के स्टार्टिंग से वही लिटरेजी यहाँ पर चल रहा था। तो आज भी हमें मालूम है सीरो मलबार जो चर्च है ये ईस्ट सीरियन या पूर्व जो सीरियन भाषा में प्रार्थना का उनका वो जो लिटरेजी है ईस्ट सीरियन का। तो कैल्दियन में 2 हो गया। इसके बाद एक और है आर्मेनियन चर्च भी है। आर्मेनियन लैंग्वेज में ही उनका चलता है, एक ही है। उस आर्मेनियन चर्च का जो है आर्मेनियन भाषा में ही मुख्यतः प्रार्थना सब चलता है। और पूर्वी कलीसिया का आखिरी ग्रुप है बाइजेंटाइन, कॉन्स्टेंटिनोपल में जो डेवलप हुआ, जिसे सेंट जॉन क्रिसोस्टम के द्वारा वहाँ का प्रार्थना रीति शुरू हुआ। या बाइजेंटाइन वो जो रोमन
ग्रुप को ही धीरे धीरे फिर जा करके बाइजेंटाइन कहना शुरू हो गया। और वो बाइजेंटाइन मेथड में कॉन्स्टेंटिनोपल में डेवलप होने वाला ये प्रार्थना रीति, इसको बाइजेंटाइन राइट कहते हैं। बाइजेंटाइन राइट के अंदर 14 चर्चेस है, 14 चर्चेस। सबसे ज्यादा मैंने बोला बड़ा ग्रुप जब विभाजित हो, इसलिए बोल रहा है पूर्व में बच्चे में तो अलग हो गया करके। ऐसा पूरा नहीं है, लोगों को तो मालूम नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ है। जो बड़े बड़े जो अधिकारी लोग किस्सा कुर्सी का ऐसा डिवीजन सब हुआ, इसके बाद लेकिन धीरे धीरे वापस कैथोलिक चर्च के साथ जुड़ना ये सब। इसलिए इस प्रकार का जो अलग अलग जगहों का अलग अलग कल्चर में अलग अलग रीति में मिस्सा प्रार्थना लिटर्जी चलना शुरू हो गया। इसलिए 14 ग्रुप बाइजेंटाइन का ही है। अगर आप जो देखना चाहते हैं, मैंने नोट किया है, आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला अल्बेनियन चर्च है, इसके बाद बेलोवुसियन चर्च है, बल्गारियन चर्च है, इसके बाद ग्रीक बाइजेंटाइन क्रिसेविक चर्च है, इसके बाद बाइजेंटाइन एक्सार्केट है ऑफ एथेंस, एथेंस में बाइजेंटाइन एक्सार्केट है। इसके बाद एक हंगेरियन चर्च है, 7वां है एतलो अल्बेनियन चर्च है, 8वां है मेल्काइट चर्च है, 9वां रोमानियन चर्च है, इसके बाद 10वां रशियन चर्च है, 11वां रुथेनियन चर्च है, 12वां स्लोवाकियन चर्च है, 13वां यूक्रेनियन चर्च है, इसके बाद 14वां यूगोस्लोवियन। ये सब बाइजेंटाइन ग्रुप है। बाइजेंटाइन ग्रुप उनका विशेष प्रार्थना भक्ति का तब रीति रिवाज, लेकिन ये सब अंत्योक्यन वो जो संत याकूब के द्वारा जो सबसे पहला रचना किया था उस प्रार्थना से मिलता जुलता है, उसी में मॉडिफिकेशन करना ये सब किया है। यदि हम देखेंगे 7वीं सदी में, 6वीं सदी में, 7वीं सदी में, 12वीं सदी में सब कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस हुआ। बेसिक जो संत याकूब ने लिखा उसको रखा, लेकिन उसमें गीत जोड़ना, कुछ और जोड़ना और अपने तरीके से थोड़ा कट शॉर्ट किया, थोड़ा बढ़ाया। इस प्रकार इस यूकरिस्टिक प्रेयर में परिवर्तन सब लेकर के आए हैं। हम लोग यदि इस प्रकार का ये लिटर्जी को देखें, इसमें बहुत ही गहरा ईश शास्त्र मिलेगा और प्रभु ईसा मसीह के मुक्ति कार्य को किस प्रकार दर्शाया। इसलिए पवित्र मिस्सा में भाग लेना और उसको समझना, पहले समझना बहुत जरूरी है। समझ करके यदि मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे, इससे बढ़ करके आशीष कृपा पाने का एक प्रार्थना नहीं है, क्योंकि उसमें वो बलि है। हम अपने को जीवंत स्वीकार्य बलि के रूप में, पवित्र बलि के रूप में प्रभु को अर्पित कर रहा है और उसके अंदर प्रभु को धन्यवाद दे रहे, आराधना कर रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी मिलकर के एक साथ एक समान आराधना ग्रुप, एक तरीके से, एक भाषा, एक ही गीत में गा करके ये सब करने वाला। और भी बहुत है कल के अगले क्लास के अंदर, क्योंकि कल हम लोगों को 31 अक्टूबर के दिन में, फिर शनिवार संडे तो हम लोगों का बाइबल कोर्स चलता है। फर्स्ट और सेकंड के विषय में कई सवाल मेरे पास आया है, ऑल सेंट्स डे और ऑल सोल्स डे के सब विषय में। उसके लिए मैं कल एक अलग क्लास लूँगा। इसके बाद हम लोग इसी लिटर्जिकल प्रार्थना के विषय में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों का इसके अंदर जो भी डाउट है उसको पूरा करना है। तो आज हम लोगों ने देखा ये जो 6 फैमिलीज कौन सा है, ईस्ट और वेस्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहले वेस्ट में रोमन राइट या लैटिन राइट सबसे बड़ा राइट। इसके बाद ईस्टर्न चर्च में उसके अंदर 5 फैमिली हैं। सबसे पहले एंटियोकियन, उसमें 3 राइट्स। इसके बाद
अलेक्जेंड्रियन, उसके अंदर भी 3, राइट, 3 3 6 हो गया। इसके बाद कैल्दियन चर्च के अंदर 2, 6 2 8 हो गया। इसके बाद आर्मेनियन चर्च, उसमें केवल 1 है, 9 हो गया। इसके बाद हम लोगों को 14 है बाइसेंटाइन चर्च के अंदर, बाइसेंटाइन चर्च। तो बाइसेंटाइन चर्च के अंदर 14 है। इस प्रकार 23 पहुंचा, और लातीनी चर्च जो वेस्टर्न चर्च वो 24 हो गया। तो कुल मिलाकर के इसका मतलब 24 चर्चों का ग्रुप है कैथोलिक चर्च। आज ये 24 उनका ग्रुप है। ये सब कैथोलिक चर्च के विषय में ही मैंने बोल करके थे। विभाजित ईस्टर्न चर्च पूर्वी कलीसिया हुआ, लेकिन धीरे धीरे कैथोलिक चर्च के अधीन आते जा रहे, आज भी आते जा रहा है। तो अब 24 चर्च है। लेकिन एक और बोल करके देना चाहूंगा, अभी चाहे कितना भी चर्चेस आ जाए, एंग्लिकन चर्च मिलते जा रहे हैं, लेकिन एक अलग फैमिली नहीं बनेगा। ये जो 6 फैमिली जो बोला है केवल उसी के अंदर रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ राइट्स बढ़ सकता है। जैसे 24 से 25 बन सकता है, 26 बन सकता है। लेकिन ये जो फैमिलीज जो 5 बोला है, लैटिनी चर्च के अंदर हो, या अंथियोकियन चर्च हो, अलेक्जेंड्रियन चर्च हो, या कैल्डियन चर्च हो, या बाइजेंटाइन हो, या आर्मेनियन हो, इसी ग्रुप के अंदर ही इन चर्चेस सब आएगा। मेरे विचार में आप लोगों को कुछ आइडिया मिला होगा। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो बार बार इस क्लास को सुनो। एक बार हो सकता है सुनने से सब अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा हो, बार बार आप सुन सकता है, ताकि जो बोला है उसके अनुसार उसको समझ ले। क्यों? कैथोलिक चर्च के अंदर 24 है, और 24 का 24 कैथोलिक ही है। विभाजित हुआ लेकिन वापस जुड़ा हुआ, सबके सब विभाजित नहीं हुआ था, सबके सब अलग नहीं हुआ था। ये भी हमारे मन में आने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें हमारे कैथोलिक चर्च के लिए, संत पापा के लिए। प्रभु को धन्यवाद दें। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत ही सुंदरता दिखता है। अलग अलग कलर, 24 कलरों का एक गुच्छा कैथोलिक चर्च, विश्व भर में ये एक चर्च। प्रभु ने जिस चर्च को पेत्रुस के अधीन में बनाया था, पेत्रुस को मुख्य बनाया था, आज भी वो चर्च बढ़ता जा रहा है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु उस चर्च का कोने का पत्थर, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कलीसिया, और इस कलीसिया में हम जुड़े रहने के कारण हमें अनेकों आशीषें, कृपाएं एक अगुवा के अधीन में, मिस्सा बलिदान प्रतिदिन प्रभु को ग्रहण करने की कृपा, और संस्कार, 7 संस्कार, विशेषकर पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा पाप मुक्ति प्राप्त कर स्वर्ग जाने की कृपा, ये सब हम लोग पाते हैं। इन सभी कृपा दानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।